नमस्कार, स्वागत है आज का क्लास 7 CBSE के वीडियो, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर 6। चलिए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल में जाने है। ट्राइंगल ट्राई मीन्स होता है 3 एंगल। एंगल मीन्स तो पता ही है, कोण। एंगल ट्राई एंगल मीन्स 3 एंगल वाला ऐसा फिगर जिसमें कितने एंगल हो? 3। ठीक है। अच्छा, तो हमारे मन में ही इसी तरह फिगर आएगा इसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। ठीक है। ट्राई एंगल कौन कौन से 3 एंगल हैं इसमें? 1 2 3 3 एंगल हैं। अब अगर इनका हम नाम रख देते A B और C, तो ये एंगल कौन सा है? एंगल C, एंगल B A C, ये एंगल है एंगल B A C। ये एंगल कौन सा है? तो एंगल A C B, ये हो जाएगा एंगल A C B। अब ये एंगल कौन सा है? तो एंगल A B C, एंगल A B C। अच्छा, एक खास बात भी है। खास बात क्या है? तीनों एंगल का सम कितने के इक्वल होता है? 180 के। कितने के इक्वल होता है? 180 के। कितना? एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर होता है आपका तीनों एंगल का सम। तो 3 एंगल वाली फिगर को हम कहते हैं ट्राई एंगल, ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें 3 एंगल होते हैं, साथ ही साथ 3 साइड होती हैं, 1 2 और 3। और उन 3 साइडों का नाम क्या है? AB, BC और CA या फिर AC, कुछ भी कह सकते हैं। 3 साइड्स। एक खास बात आपको ट्रायंगल में मिलेगी, 4 साइडेड फिगर में आपको परपेंडिकुलर मिलेगा, तो इसमें ट्रायंगल भी मिलेगा। जिस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो नहीं, 90 डिग्री एंगल रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है। राइट एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रेजेंट है 90 डिग्री। इसी कारण से उसे हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब एक तो आपने देख लिया कौन से सामान, आपको बताया भी क्या था क्लास में भी, आपको याद है जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी। राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री जरूर होता है और बाकी के एंगल्स में कितने डिग्री एंगल बनेगा ये कोई फिक्स्ड नहीं। फिक्स्ड ये है कि एक एंगल 100% श्योर 90 डिग्री का,
तो बाकी कितने डिग्री एंगल होंगे, वी डजंट डिफर करता रहता है, बट वी आर श्योर दैट इफ इट इज रिटन ओवर देयर दैट राइट एंगल ट्रायंगल, इट मीन्स one angle should be of 90 degree. Okay, then opposite side of the right angle, this line we know that hypotenuse, and this line we may say base, and this perpendicular line, or we can say that height. As we know, पाइथागोरस थ्योरम, हम जैसे जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या बताते हैं कि अगर हम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल होता है कितने के, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं। तो मीन्स अगर हाइपोटेन्यूस और बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर आसानी से निकल आएगा, अगर हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर दिया है तो बेस आसानी से निकल आएगा। चलिए आगे थोड़ा सा और गौर फरमाते हैं और देखते हैं क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है वो जान लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, जिसमें सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल हो। तो ऐसे हमें नॉर्मली पता है कितना होता है, वो 60 डिग्री होता है, लेकिन आप ऐसे भी जान सकते हैं कि सभी का सम कितना है, 180 डिग्री। एंगल कितने हैं, 3, सभी इक्वल है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 6 जाए कितना होगा, 3 6 जाए 18 और 3 0 से 0। तो एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, मीन्स सभी एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री और 60 डिग्री। अच्छा एक बात खास है, इसका साइड का लेंथ कितना होगा हमें नहीं पता, लेकिन जितना भी रहेगा सभी साइडों का लेंथ इक्वल होगा, एक बराबर होगा, ठीक है। तो मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर है या फिर ये a सेंटीमीटर है तो ये भी a सेंटीमीटर होगा और ये भी a सेंटीमीटर होगा, सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज जान लेते हैं, वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल, कोई भी दो साइड्स, जरूरी नहीं मैं इसमें मार्क किया तो यही, ये दोनों भी हो सकती हैं इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल होंगी, और जो दो साइड इक्वल होंगी उनकी अपोजिट एंगल भी इक्वल। अगर ये साइड के इक्वल तो ये साइड के अपोजिट में ये एंगल है, इसके अपोजिट में ये एंगल, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। अब आइसोसेलेस में और इक्विलैटरल में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो क्या है, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती। अगर तीसरी साइड भी इक्वल हो तो सभी साइड इक्वल हो जाएंगे और सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं रह जाएगा, वो हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए और आगे देखते हैं, एंड द लास्ट वन इज स्कैलन ट्रायंगल। तो एंड द लास्ट इज स्कैलन ट्रायंगल। स्कैलन ट्रायंगल की बात करें तो स्कैलन ट्रायंगल क्या है, स्कैलन ट्रायंगल जिसमें ना कोई साइड इक्वल होता, जैसे कहते नहीं क्लास में वो बच्चे, जैसे टीचर पूछा कितने लोग हिंदी का होमवर्क करके आए, कितने लोग मैथ का करके आए,
तो कुछ लोग रहते हैं मैथ का करके आते हैं, कुछ लोग रहते हैं हिंदी का करके आते हैं, और कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं वो क्या करते हैं, ना हिंदी करके आते हैं ना मैथ करके आते हैं। वैसे हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटर में क्या था भाई, इक्विलेटर में था कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं, सॉरी क्या बोला, हाँ, दो साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस में, याद रखिए, और दो एंगल इक्वल होते हैं आइसोसेलेस में। इक्विलेटर में बात करें तो क्या होगा, इक्विलेटर ट्रायंगल में सभी एंगल इक्वल होते हैं और सभी साइड इक्वल होते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री पक्का है। अब ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सिर्फ एक चीज कंफर्म है कि सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब कौन सा एंगल कितने डिग्री का होगा नहीं पता, सारी साइड्स इक्वल होंगी कि नहीं होंगी नहीं पता, सिर्फ एक चीज हमें पता है कि एक ट्रायंगल है और जिसमें सभी एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, बस। ना इसकी कोई भी साइड एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं, डिफरेंट, ना कोई एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल है, सभी डिफरेंट। ठीक है, तीन तरह के ट्रायंगल आपने पढ़ा। ठीक है, स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल है। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा, वो क्या है, जिसमें सभी साइड इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, और ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल भी इक्वल। और एंड द लास्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें क्या है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री 100% से हो, और हमने एक पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो रहा आपका इंट्रोडक्शन, किसको लेकर, ट्रायंगल को लेकर। ट्रायंगल आपने समझा कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल आपने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या करना है, 6.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको लगाने, कौन, सामर्थ्य सूत्र, और जितने भी लोग हैं कनेक्टेड वो सभी लोग 6.1 एनसीईआरटी बुक के 6.1 एक्सरसाइज को लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स लगाने, जो कुछ भी आपके डाउट्स हों, आपको जो कुछ भी डाउट्स हों वो क्या करना है, एक मिनट, जो कुछ भी डाउट हो आपके पास ये नंबर है, जो भी डाउट हो इस पे आप पर्टिकुलर व्हाट्सएप करें और पूछें। ठीक है, आप नए हैं, वीडियो से जुड़े हुए हैं और आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रही बात, आपको जो वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हो, उसको करिएगा, डाउट्स ईमानदारी से पूछिएगा। अगर आप ईमानदारी से डाउट पूछ रहे हो तभी आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे और आगे की एक्सरसाइज भी समझ में आएंगे। चलिए, इसी होप के साथ कि आप लोग होमवर्क करोगे और साथ ही साथ डाउट्स भी पूछोगे, यहीं पे आज का जो है लेक्चर समाप्त करते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, और सभी लोग जो भी डाउट को पूछते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा,
कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। गुड बाय।